4 साल में लड़का रिटायर होकर के आ रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, अभी आपको खतरा में नहीं नजर आ रहा है। यहाँ जो है दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, खतरे में नहीं नजर आ रहा है। उड़ीसा का देख रहे हैं ना, महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, खतरे में नहीं आ रहा है। मणिपुर क्या क्या आप जानेंगे, कैसे आप जानेंगे कि खतरे में है कि नहीं है। यहाँ उनकी गाड़ियों में पैसा भर। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजिया, आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। हमारी मौजूदगी है घोसी लोकसभा क्षेत्र में और घोसी का लोकसभा चुनाव है और घोसी लोकसभा जो है हॉट सीट बन चुकी है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये घोसी का माहौल कैसा रहेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है। घोसी लोकसभा क्षेत्र है और ओम प्रकाश राजभर के आने से घोसी हॉट सीट बन गई है। क्या कहेंगे, घोसी का माहौल कैसा रहेगा? घोसी का माहौल जो है कि ओम प्रकाश राजभर हारेंगे और यहाँ जो है घोसी लोकसभा से बालकृष्ण चौहान चुनाव जीतेंगे। अरे वो तो कह रहे हैं कि आप सांसद नहीं मंत्री चुन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चुन रहे हैं। अगर जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो जीतेंगे तो वो मंत्री को नहीं वोट देना है, यहाँ की जनता वोट देती है और जनता फैसला लेती है। तो जो है कि भाजपा के कार्यशैली से यहाँ की जनता जो है कि नाखुश है और जो है कि नाखुश नाराज होने के नाते जो है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगी या बहुत अधिक से अधिक मतों से बालकृष्ण चौहान चुनाव कह रहे हैं कि जीतेंगे। बसपा का कैंडिडेट बुजुर्ग हो चुका है, चलने लायक नहीं है। अरे बुजुर्ग संसद में क्या बोलेगा? ये 62 साल की नौकरी नहीं है, ये राजनीति है। बुजुर्ग होते हुए चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे और से जीत रहे हैं। हाँ। बुजुर्ग तो हमारा आदमी प्रधानमंत्री जो हो चुके हैं, उनको तो जो है कि 17 सितंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे। उनका प्रधानमंत्री का चेहरा का अपनी बात को तो नहीं बताते हैं वो। कह रहे हमारे साथ सभी समाज के वोट है और मैं 1.5 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। कौन कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी। वो कौन रहे हैं? हाँ। लेकिन जो वक्तव्य देते हैं अपने वक्तव्य को जो है कि संभाल लेते तो ठीक रहता है। लेकिन हमारा जो सांसद हैं, एक बार रह चुके हैं, इनको सब लोग देख चुके हैं। इनके सांसद काल में क्या लड़के या क्या बूढ़े क्या सबसे जो है कि भावपूर्वक जो है कि मिलते थे। क्या मुद्दे हैं घोसी में? घोसी लोकसभा में बसपा किस मुद्दों के साथ आ रही है? घोसी नहीं, हाँ। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की मुद्दा है। तो विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, झूठा विकास हुआ है। और यहाँ बेरोजगारी की मुद्दा है, स्वास्थ्य की मुद्दा है और जो है कि शिक्षा की मुद्दा है और जो है कि यहाँ जो है कि काम जो है कि जमीनी स्तर पर नहीं हुआ। इस मुद्दे से जो कि बसपा चुनाव जीतेगी। कुछ लोग और उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल रहेगा इस बार घोसी लोकसभा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दावा कर रहे हैं मंत्री जी हैं, अब पूरा कैबिनेट उतरेगा इस लोकसभा चुनाव में। आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों का तो पहले स्वागत है जी। आप लोग उल जलूल सवाल क्यों करते हैं? हाँ। मैं अभी सुन रहा था, आप कहते रिटायर होने की उम्र है। हाँ। लड़का फौज से 4 साल में रिटायर होकर आ जा रहा है, उसकी सदियां नहीं हो पा रही है। रिटायर होने की तो उम्र जो है मोदी और योगी की हो गई है। इन सबों की उम्र हो गई है। जो अपनी जवानी में औरत छोड़ करके भाग आया, दूसरे को आप लोग मीडिया के बंधु पूछते रिटायर होने की समय। अरे अभी तो उस लड़के की शादी ही नहीं हुई। अभी वो किसी तरह से हाई स्कूल इंटर पास किया, नौकरी पाया, 4 साल में नौकरी करके रिटायर होकर के आया। ऐसी भ्रष्ट सरकार को यह घोसी नहीं, पूरे भारत की जनता लतिया जुतिया करके भगाने जा रही है। कहीं ना कहीं बीएसपी बी टीम होने का आरोप लगता ये है। केवल पत्रकार बी टीम लगाते हैं। ये बताइए, राजेंद्र भारती को आप नहीं जानते? मैं चमार का बेटा हूँ और पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में पढ़ा जा रहा है चमारों के इतिहास को। आसमा का आज नहीं, संत रविदास से लेकर संत तुकाराम, संत पलटू दास, संत गाडगे, संत कबीर, ये सारे इतिहास पढ़े जा रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी बी टीम है। अरे जो बी टीम है, जो अखिलेश यादव के बाप मुलायम यादव कह करके आया एक बार तुमको फिर आना है, उसको आप कभी नहीं कहते बी टीम है। और बहुजन समाज पार्टी जिसको सर्व समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अहिर, कुर्मी, कुहार, लोहार, भर, पासी, नोनिया, चमार, सबको वो समान अधिकार दी है, सबको समान टिकट दे करके लड़ा रही है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक संविधान है और संविधान के तहत वो पार्टी चलती है। यहाँ चंद दिनों के लिए ब्राह्मण आता है, कहता है जय भीम, चंद दिनों के लिए भूमिहार आता है, कहता है जय भीम। लेकिन बहुजन समाज जो फैक्ट्री है उसको भी सांसद बना करके यहाँ उदाहरण है, अतुल राय उदाहरण है, उमेश पांडे उदाहरण है, यहाँ बना करके भेजा सम्मान से। वो कभी नहीं, बहुजन समाज के कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी कभी यह नहीं जानते हैं कि वो ब्राह्मण है कि भूमिहार है कि क्षत्रिय है। वह जानते हैं कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको सम्मान देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के ये जितने सिपाही देख रहे हैं ना, ये कहीं पैसे पे नहीं आए, अपना तेल भरा करके यहाँ आए हैं। किसको जिताने के लिए? संविधान बचाने के लिए।
बालकृष्ण चौहान को कहाँ नहीं- संविधान खतरे में नजर आ रहा है? बता संविधान- दीजिए हमको, कोई अच्छा, आर्टिकल मैं बीजेपी ने मैं खत्म किया पत्रकार हो? बंधु आपको बताऊं कि 24 साल में जो 4 साल में लड़का रिटायर होकर के आ रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, अभी आपको खतरा में नहीं नजर आ रहा है? यहाँ जो है दलित के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, खतरे में नहीं नजर आ रहा है? उड़ीसा का देख रहे हैं ना, महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, खतरे में नहीं आ रहा है? मणिपुर क्या क्या आप जानेंगे, कैसे आप जानेंगे कि खतरे में है कि नहीं है? यहाँ उनकी गाड़ियों में पैसा भर भर करके आ रहा है, उनके कार्यकर्ता रोड पे पी पी कर बम बम बोल रहे हैं, उनको पर्यवेक्षक कहीं नहीं पूछ रहा है, उनका वो सिपाही कहीं नहीं पूछ रहा है। हमारे कार्यकर्ता जो भी देख रहे हैं आप, अपने पैसे से अपने बच्चों की फीस काट करके, अपने घर की नून तेल धनिया बंद करके, ये ब्राह्मण है, यादव है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हर समाज के कार्यकर्ता हैं, केवल संविधान को बचाने के लिए हाथी पे वोट देंगे। और यहाँ बालकृष्ण चौहान नहीं जीतेंगे, यहाँ हाथी जीतेगी और पूरा सर्व समाज वोट करने जा रहा है हाथी पे। या कोई यह देख करके नहीं कर रहा है कि हम उसको बचाएंगे उसको गिराएंगे, नहीं, देश को बचाएंगे। हमारा देश जब बचेगा वो है ये बहुजन समाज पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे आप? किस तरह संविधान खतरे में नजर आ रहा है? बिल्कुल संविधान खतरे में, सब प्राइवेट सेक्टर में चीजें डाली जा रही हैं, तो संविधान बिल्कुल खतरे, संविधान को खोखला बनाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग तो हो सकती है, तो पार्टी आरक्षण की बहन जी तो पहले से ही मांग करती है, पहले जो है उसको आरक्षण दे दिया जाए, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में डाला जाए तो संविधान खतरे में नहीं रहेगा। 20 चुनाव में आकाश आनंद को हटा दिया गया है, कितना नुकसान हो जाएगा बीएसपी को? आकाश आनंद एक जमीनी कार्यकर्ता है और उन्होंने अपना वक्तव्य भी दे दिया है कि बहन जी का फैसला मेरे सर माथे पे, और निश्चित रूप से आकाश आनंद पार्टी में ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं वो सोच समझ के लेती हैं। बहन जी ऐसी नेता हैं जो संविधान को, अम्बेडकरवाद को जगाए हैं। संविधान पूरे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की संविधान हम बचा रहे हैं, आखिर संविधान बचा कौन रहा है? दो चीजें होती हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। तो निश्चित रूप से संविधान कौन बचाएगा, कहने और कथनी में बहुत अंतर है। अम्बेडकरवादी सभी लोग कहते हैं कि हम भी अम्बेडकरवादी हैं, जय भीम बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जय भीम मानता कौन है, बाबा साहब को मानता कौन, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलता कौन, ये देखना है। कहने वाले तो बहुत हैं कि हम बाबा साहब को मानते, बाबा साहब को मानने और जानने में बहुत अंतर है। यहाँ के ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं हम तो मंत्री है, यही हैं, बीजेपी की सरकार है, केंद्र बन जाएगी, ट्रिपल सरकार हो जाएगी, 2 मंत्री जिले से हो जाएंगे, बहुत विकास होगा यहाँ पे। तो ट्रिपल सरकार नहीं थी क्या? अभी भी ट्रिपल ही सरकार है। 2 मंत्री यहाँ से हो जाएंगे, 3 मंत्री हो जाएंगे कि शर्मा को लेकर। अगर तो 3 मंत्री हो जाएंगे तो अभी अब जल्दी नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, वो मंत्री लोगों का ही कमाल था कि जो जीतता हुआ प्रत्याशी हार गया और हारता हुआ प्रत्याशी जीत गया। कह रहे हैं कि माल बहुत तगड़ा खींच कर लाएंगे हम लोग, विधानसभा से खींच कर। तो माल लाएंगे तो अपने घर में तो आप हमको रखेंगे क्या? जिताएंगे तभी हम खींच के लाएंगे ना यहाँ से अधिक से। देखिए, कार्य करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पद हो, कार्य करने के लिए कोई पद की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई कार्य करता है तो वो बिना पद का भी कार्य कर सकता है। कह रहे हैं कि मतलब बीएसपी का कैंडिडेट बहुत बुजुर्ग हो चुका है, रिटायरमेंट होने की जरूरत है और चुनाव आके लड़ रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? कैंडिडेट बुजुर्ग हो सकता है लेकिन उसके कार्यकर्ता बुजुर्ग नहीं हो सकते। कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता खुद इतने टाइट है कि उनको आगे खुदे लेकर चलेंगे। धन्यवाद। और एक है बसपा के बहुत होनहार कार्यकर्ता है, लगे रहते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। घोसी का माहौल क्या रहेगा इस बार? माहौल बालकृष्ण चौहान क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे के साथ बालकृष्ण चौहान इस क्षेत्र में आए हैं, इस लोकसभा में आए हैं? बालकृष्ण चौहान जमीनी नेता हैं, हाँ, उनको लोकल आदमी है, हर जगह खोज लोगे आप, हम खोज लेंगे, कोई खोज लेगा। कौन जहुराबाद जाएगा, कौन बंका जाएगा, कौन जाएगा बलिया, ये सब जीत के भाग जाएंगे, भगौड़े हैं सब, जीतेंगे सब, तुरंत भाग जाएंगे। बीच में आकाश आनंद का भी टिकट कट गया, बीच में आजमगढ़ का टिकट कट गया, आजमगढ़ में टिकट गया, बस्ती में टिकट कट गया, इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि नहीं बहन जी अभी बीजेपी के बी टीम है, बीच में जहाँ बीजेपी हार रही है वहाँ से टिकट काट दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बसपा बी टीम नहीं है,
बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा ऐसा कोई पार्टी नहीं है। बाल कृष्ण चौहान यहाँ से ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। चलिए मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए धन्यवाद। आ गए हैं ना, चलिए ठीक है।